फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से इसको सब्सक्राइब करो, फिर हम मूवी की तरफ चलते हैं। जल्दी कर दो यार, कर भी दो। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं इसका नाम है बेड सिस्टर। तो ये कहानी एक ऐसी टीचर की है जो 18 साल के स्टूडेंट से प्यार करने लगती है और उसके साथ टपाटप करने के लिए पागल हो जाती है। तो उसका प्यार हासिल करने के लिए ये स्कूल के टीचर स्टूडेंट सबको मार देती है। तो ये 18 साल का लड़का इस टीचर के साथ बूम बूम करता है या नहीं करता, ये आगे चल के मूवी में आपको पता चलने वाला है। तो मूवी का स्टार्ट होता है जहाँ पे हम जेसन नाम के लड़के को देखते हैं। जेसन को म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद था और ये सोशल मीडिया पर म्यूज़िक की वीडियोस वगैरह अपलोड करता था, जिसकी वजह से उसके अच्छे खासे फॉलोवर्स थे। और फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो दूसरी लड़की का मर्डर कर देती है और मर्डर करने के बाद वो सिस्टर के कपड़े पहन लेती है। और फिर जेसन और उसकी सिस्टर दिखाए जाते हैं जो छुट्टियों के बाद स्कूल में वापस आते हैं। तो उनके स्कूल में एक नई टीचर आई थी जिसका नाम सोफिया था और वो प्रिंसिपल के साथ पूरा स्कूल देखने के बाद अपने रूम में आके जेसन की वीडियो प्ले करके स्क्रीन पर उसे किस करने लगती है। ये आखिर ऐसा क्यों कर रही है ये हमें आगे चल के पता चलेगा। तो फिर सोफिया अपनी क्लास में जाती है। ये वही क्लास है जहाँ पे जेसन और उसकी बहन पढ़ते हैं और यहाँ जेसन की फ्रेंड सारा उससे बात करने लगती है क्योंकि सारा जेसन को लाइक करती थी और सोफिया भी उन्हें बात करते हुए देख लेती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सारा को जेसन से दूर रहने का कहती है क्योंकि हम जानते हैं कि सोफिया भी जेसन को पसंद करती है। इसके बाद सोफिया जेसन से सारा के बारे में पूछती है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो जेसन कहता है, नहीं, मैं सिंगल हूँ। तो ये सुनकर सोफिया के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि उसे अपना रास्ता साफ दिखता है। और अगले दिन सारा फिर जेसन से मिलती है और उसे किस करती है और वहाँ से गुजरते हुए सोफिया फिर उन्हें देख लेती है और गुस्से में आके सारा को ये सब करने से मना कर देती है। सोफिया ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि सारा के डैड इस स्कूल के प्रिंसिपल थे। इसके बाद सोफिया एक प्लान बनाती है और स्कूल ख़त्म होने के बाद वो जेसन को अपने घर बुलाती है। और जेसन जब सोफिया के घर जाता है तो सोफिया उसे आता देखकर अपने कपड़े चेंज करने लगती है। तो जब जेसन सोफिया को ऐसे देखता है तो वो वापस चला जाता है, लेकिन यहाँ सोफिया का काम हो चुका था और रात को हॉस्टल में सोते हुए जेसन को सोफिया के बार बार ख्याल आते हैं। वो इमेजिन करता है कि वो सोफिया के साथ टपाटप कर रहा है। और अगले दिन जेसन अपनी बहन के साथ घर जाता है और सोफिया भी स्कूल से छुट्टी लेकर उनका पीछा करती है। रात को जब जेसन को सारा की कॉल आती है तो ये देखकर सोफिया को बहुत बुरा लगता है क्योंकि एक सारा ही थी जो सोफिया और जेसन के बीच में आ रही थी। तो सोफिया डिसाइड करती है कि वो स्कूल से सारा को निकाल के रहेगी। तो रात को सोफिया सारा के रूम में जाती है और उसकी बुक में ड्रग्स रख कर दूसरे दिन उसको पकड़ा देती है, जिसकी वजह से सारा को स्कूल से निकाल देते हैं। और सोफिया सारे हॉस्टल की चेकिंग करवाती है क्योंकि उसने जेसन के रूम में भी एक वाइन की बोतल रखी थी और जेसन के रूम से वाइन मिलने पर उसे प्रिंसिपल स्कूल से निकालने वाली ही होती है। लेकिन यहाँ सोफिया जेसन की पहली गलती बताकर उसे बचा लेती है ताकि वो जेसन के पास रह सके। इसके बाद यहाँ कुछ टाइम पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि जो टीचर सोफिया बनी हुई है ये असल में सोफिया है ही नहीं, बल्कि इसने तो जेसन के एक सॉन्ग सुना था जिसकी वजह से वो जेसन को पसंद करने लगी थी। उसे पता चला था कि जेसन का स्कूल एक नई टीचर सोफिया को रखने वाला है। फिर उसने सोफिया को मारकर उसका ड्रेस पहनकर खुद सोफिया बन के जेसन के स्कूल में टीचर बन के आ गई। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ रात को सोफिया जेसन के साथ बूम बूम करने लगती है। जेसन को पहले तो बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिर उसकी भी मोमबत्ती जल जाती है और वो एंजॉय करने लगता है। यहाँ साथ साथ सोफिया चुपके से उसकी वीडियो भी बना रही होती है ताकि सही टाइम आने पर वो इस वीडियो का यूज कर सके। दूसरे दिन जेसन को ये सोचकर बहुत बुरा लगता है कि उसने बूम बूम किया। जेसन की सिस्टर को भी सोफिया पर शक होने लगता है, ये जरूर जेसन के साथ कुछ ना कुछ कर रही है। और सोफिया भी समझ जाती है कि जेसन की बहन को मुझ पर शक है और फिर वो जेसन की बहन को एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा देती है और स्कूल से निकलवाने ही वाली होती है। लेकिन प्रिंसिपल को पता होता है कि ये लड़की ऐसी नहीं है, इसलिए वो इसकी इस गलती को माफ करके उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद जेसन सारा के घर एक नाइट पार्टी पर जाता है
और सारा उसके साथ चुम्मा चाटी करने लगती है। लेकिन जेसन को तो सोफिया के ख्यालात आने लगते हैं, जैसे वो सोफिया के साथ इंटीमेट हो रहा है। वो सारा को छोड़कर बाहर चला जाता है और यहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और उसे अरेस्ट करने लगता है। लेकिन सोफिया जेसन का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई थी, तो वो आकर यहाँ जेसन को पुलिस से बचा लेती है और पुलिस वालों को कहती है कि आइंदा यहाँ पर ड्रिंक नहीं करेगा, मैं इसकी गारंटी लेती हूँ। फिर वो इसको एक होटल में ले जाती है और दोबारा से जेसन की मोमबत्ती गर्म करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ जेसन एक सख्त लोंडा बनने की कोशिश करता है और उठकर बाहर चला जाता है। और वीकेंड ख़त्म होने के बाद सारा वापस स्कूल आ जाती है। प्रिंसिपल सोफिया से कहती है कि सारा की ये पहली गलती थी, इसीलिए हमने सोचा है कि इसको एक मौका और देना चाहिए। और यहाँ सोफिया की एक न चलने की वजह से वो जेसन को कहती है तुम सारा से दूर रहोगे। लेकिन जेसन उसकी एक नहीं सुनता, तो सोफिया सारा को मारने का प्लान बनाती है। और जब सारा नहा रही होती है तो सोफिया आकर उसे मार डालती है। और पुलिस को भी ये सब एक एक्सीडेंट ही लगता है, क्योंकि सोफिया ने बड़ी सफाई के साथ ये मर्डर किया था। लेकिन यहाँ जेसन को सोफिया पर शक होता है कि ये उसी का काम हो सकता है। वो जब सोफिया से बात करता है तो सोफिया उसे बूम बूम वाली वीडियो दिखाकर मुंह बंद करने को कहती है। और दूसरी तरफ जेसन की सिस्टर को भी सोफिया पर शक होने लगा था और वो जेसन से भी इस बारे में बात करती है। तो जेसन कहता है कि मैंने सोफिया के रूम में एक लैपटॉप देखा था, शायद उससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिले। तो अगले दिन ये दोनों चुपके से सोफिया के रूम में जाते हैं और उसका लैपटॉप चेक करते हैं। तो यहाँ उन्हें लैपटॉप में असल सोफिया की पिक्चर्स मिलती हैं और यहीं उन्हें एक और दूसरा लैपटॉप भी मिलता है और उन्हें पता चलता है कि नकली सोफिया का नाम तो लोरा है। ये दोनों यही बात बताने के लिए प्रिंसिपल के पास जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रिंसिपल ने पहले ही लोरा जो सोफिया बन के आई थी उसको बुला रखा होता है, क्योंकि प्रिंसिपल को यहाँ पता चला था कि सोफिया वीकेंड पर अपने घर नहीं गई, क्योंकि सोफिया को तो लोरा ने मार दिया था। इसीलिए उसके घर वालों ने प्रिंसिपल को बताया था सोफिया वीकेंड पर घर नहीं आई। वो प्रिंसिपल सोफिया के घर पर कॉल करने लगती हैं। लोरा उसको मार कर बेहोश कर देती है। और यहाँ हम देखते हैं कि जेसन और उसकी बहन एक चर्च के अंदर होते हैं, जहाँ वो प्रिंसिपल को ढूंढ रहे होते हैं। और यहाँ लोरा भी आ जाती है और लोरा को शक होने लगता है कि इन लोगों को मेरी असलियत पता चल गई है और वो इन पर अटैक करती है। और तभी प्रिंसिपल को होश आ जाता है और वो लोरा से लड़ने लगती है। लेकिन लोरा इन सब पर भारी पड़ने लगती हैं। यहाँ लोरा ना हुई लोड़ा हो गया। ये लोग लड़ रहे होते हैं और जेसन अपनी पॉकेट से कोई चीज़ निकालता है और लोरा के पेट में घुसेड़ कर उसे मार डालता है। और फिर लास्ट सीन में जेसन और उसकी बहन यहाँ से पास आउट करके स्कूल से जा रहे होते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। और भी मूवीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विज़िट करें। और मूवी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।